Hello student, in last video we had completed our chapter number 5 explanation. हमने chapter number 5 का explanation complete कर लिया था. हमें बात हुई थी कि next video में हम activities और question answers complete करेंगे and we will go to the next chapter. तो चलिए हम start करते हैं activities से. Page number 40, exercise A, fill in the blanks. Birds like to perch on पर्च किस पे बैठना चाहती हैं? ट्रीज पे. एंड दे बिल्ड नेस्ट एग्स. वो क्या बनाते हैं? नेस्ट टू ले एग्स. घोंसला बनाती है ताकि वे अंडा दे सके. डक्स एंड गीज हैव फीट टू हेल्प देम स्विम. डक्स और गीज के कैसे फीट होते हैं? वेब्ड, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जो उनको स्विम करने के लिए हेल्प करती हैं. बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग बट लाइट बोन्स. बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं लेकिन बहुत ही हल्के भी होते हैं. ऑस्ट्रिचेस कैन नॉट फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर हेवी वेट. ऑस्ट्रिच क्यों नहीं उड़ सकते? ऑस्ट्रिच भी एक बर्ड होते हैं लेकिन वे उड़ नहीं सकते क्योंकि वे बहुत, उनका जो वजन होता है बॉडी का बहुत हेवी होता है. द टेलर बर्ड स्टिचेस लिव्स विथ इट्स लॉन्ग थिन बेक टू मेक नेस्ट. टेलर बर्ड जो होती है, जो लिव्स को स्टिच करती है, सिलती है. कैसे सिलती है? उसकी अपनी चोंच से जो बहुत ही लंबी और पतली होती है, सुई की तरह मान लो, बहुत ही पतली और बहुत ही लंबी होती है, उसी से वो अपने लीव्स के जो है पत्तों होते हैं, पत्तों को सीलती है और नेस्ट बनाती है. तो ये देख लीजिए, नंबर 1 का आंसर है ट्रीज नेस्ट. नंबर 2 का है वेब्ड. नंबर 3 का है लाइट. नंबर 4 का है हेवी. नंबर 5 का है लॉन्ग थिन. ठीक है, अब हम कंप्लीट करेंगे ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स कंप्लीट करेंगे. नंबर 1, द आर्टिक टर्न इज अ माइग्रेटरी बर्ड. हाँ, आर्टिक टर्न माइग्रेटरी बर्ड है जो एक जगह से दूसरी जगह सर्दी में, जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ से उड़ के गर्मी वाली जगह पे आ जाती है. काइट इज अ वाटर बर्ड. काइट कौन सी है? वाटर बर्ड है? नहीं. और पिकल्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड बिक्स. हाँ. पिकॉक के काले फैदर होते हैं? नहीं. बर्ड्स इट ओनली फ्रूट्स. बर्ड्स सिर्फ फ्रूट्स खाती है? नहीं. तो ये रहा आपका ट्रू फॉल्स का. मैं आपको वीडियो वेरी स्लोली आगे लेके जाऊंगी. ये आपको दिख रहा है ये ट्रू फॉल्स. फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं. लिस्ट सम स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं? क्वालिटीज क्या क्या होती है? उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? नंबर 1 का आंसर ये रहा, आपको दिख रहा है. नंबर 2 पॉइंट, feathers, wings and beaks are some unique features of birds. आपको क्या करना है? चैप्टर नंबर लिखना है, क्वेश्चंस उतारना है, फिर इसी बुक से देख के आपको ऐसे आपकी नोटबुक में लिखना है. यहाँ पे मार्क करके छोड़ना नहीं है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. ये मैं आपको समझा रही हूँ. आपको क्या करना है? इनको नोटबुक में फिर से आपको नोटबुक में लिखना है. तो ये है आपका नंबर 1 का आंसर. feathers, wings and beaks are some unique features of birds. ठीक है. Going to the next question. Discuss the different types of beaks birds have. अलग अलग तरीके के बीक्स होते हैं बर्ड्स के, वो कैसे होते हैं उसको आप बताइए. तो हम देखिए, ये मैं आपको बहुत ही स्लोली समझाऊंगी. सब बर्ड्स की बीक का नाम है और उसका वो क्या करते हैं बीक का, सॉरी सब बीक्स का ही नाम है, नॉट हाउ दे व्हाट दे डू फॉर दैट बीक. नंबर 2 का आंसर देखो, आपको कॉपी में उतारना है, याद रखना, आपको कॉपी में उतारना है. तो आप पैरट्स के कैसे बीक होते हैं? आप पैरट्स पहले आप ये लिखोगे, फिर कॉमा दोगे, फिर ये लिखोगे, फिर कॉमा दोगे, ऐसे आपको कॉमा देते रहना है. अब पैरोट्स कर्व्ड बीक, पैरोट्स के कर्व्ड बीक होते हैं. स्पैरोज एंड पिजन्स के शॉर्ट और पॉइंटेड बीक होते हैं. ईगल एंड हॉक के कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स. ईगल और हॉक के कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स. वुड पैकर्स के कैसे बीक होते हैं? लॉन्ग, पॉइंटेड और स्ट्रॉन्ग. तो आपको ये देखो, मैं आपको ये पॉज कर रखा है, आपको ये नोटबुक में उतारना है, यहाँ पे बीच बीच में कॉमा देके. ठीक है. आई थिंक देयर विल बी नो एनी कंफ्यूजन. फिर भी हो तो कॉल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 3.
प्रीनिंग किसको बोलते हैं? व्हाट इज प्रीनिंग? प्रीनिंग किसे कहते हैं हम? सी पेज नंबर 39 में देखिए, यूजिंग इट्स बीक अ बर्ड ब्रशेज, बर्ड क्या करती है? अपने बीक को काम में लेके ब्रशेज ऑयल ओवर इट्स फेदर, फेदर्स के ऊपर ऑयल लगाती है। वो ऑयल कहाँ से मिलता है? वो उसकी टेल के ऊपर ऑयल ग्लैंड होता है, उस ऑयल ग्लैंड में से ऑयल लेके वो अपनी चोंच से ब्रश फेदर्स में लगाती है, जिसको हम प्रीनिंग कहते हैं। यूजिंग इट्स बीक अ बर्ड ब्रशेज ऑयल ओवर इट्स फेदर इन अ प्रोसेस कॉल्ड प्रीनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रीनिंग। नंबर 4, वाई डू बर्ड्स हैव फेदर्स? व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स? बर्ड्स के फेदर्स क्यों होते हैं? नंबर 4, ये देख लो, फेदर्स आर यूनिक फीचर्स ऑफ बर्ड्स। हम अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अलग हटके फीचर्स हैं। दे कीप द बर्ड्स को क्या करते हैं? वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। एंड हेल्प देम टू फ्लाई, उन्हें उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। फेदर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट, फेदर्स क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के भी होते हैं। तो ये आंसर नंबर 4 यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके कौन से फेदर्स होते हैं उनका नाम बताना है। तो आपको सिर्फ लिखना है बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। ये 3 फेदर्स होते हैं, बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। ये आंसर नंबर आपका 4 हो गया। ठीक है। आंसर नंबर 5, व्हाट इज माइग्रेशन? नेम सम माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेशन क्या होता है और माइग्रेटरी बर्ड्स का नाम बताओ। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन आपका होता है द सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड माइग्रेशन। जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है मौसम के हिसाब से, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका व्हाट इज माइग्रेशन का आंसर। और माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से हैं? आर्टिक टर्न, फ्लैमिंगोज एंड क्रेन्स। ठीक है, फिर ETC लिख देना, आर्टिक टर्न, फ्लैमिंगोज एंड क्रेन्स। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 6 में। वेरी शॉर्ट, पूरा चैप्टर नहीं समझाऊंगी, आई थिंक चैप्टर इज वेरी लेंदी। हाफ करके हम समझेंगे चैप्टर। तो पहले क्या करेंगे, हम चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले वर्ड मीनिंग है चैप्टर नंबर 6 का, प्लेइंग इज फन। प्लेइंग इज फन, तो क्या हो जाएगा इसका वर्ड मीनिंग? देखो, नंबर 1 मोमेंट का हो जाएगा पल, एबिलिटी का हो जाएगा योग्यता, रिंकल्ड का हो जाएगा झुर्रियाँ, रिक्रिएशन का हो जाएगा मनोरंजन, प्रोलिफिक का मतलब होता है सफल। तो देखो, मैं वीडियो पॉज कर रखा है, आप आराम से इसको लिखना, चैप्टर नंबर लिखना है, वर्ड मीनिंग्स लिखना है। ठीक है, अब हम चैप्टर्स में आते हैं। प्लेइंग इज फन, खेलना एक फन, खेलना ही फन होता है। हम अपने आप को एंजॉय करने के लिए क्या करते हैं? हम खेलते हैं। अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं? हम खेलते हैं। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट आवर चैप्टर। हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। प्लेइंग इज फन। पूर्णा एंड अनुज kept running towards the window to see if the rain had stopped. पूना और अर्जुन दिख रहा है विंडो के पास खड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें खेलना है और बारिश हो गई। तब वो भाग के आते हैं विंडो के पास कि बारिश बंद हो गई या नहीं। It was evening and they wanted to go to the park. शाम का समय था और उन्हें पार्क जाना था। Grandmother saw them and smiled. She knew they were getting bored. Grandmother उनको देख रही थी और हंस रही थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि बच्चे बोर हो रहे हैं घर में, उनको शाम का समय हो गया, उनको पार्क में जाना है। When I was young, I finished all my homework the moment I came back from school. जब मैं यंग थी, मैं क्या करती थी? मैं स्कूल से आते ही अपना स्कूल का सारा होमवर्क कर लेती, so that I could play with my friends. होमवर्क करने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकूं, इसलिए मैं शी टोल्ड देम। ग्रैंड मदर उन बच्चों को बोलती है कि जब मैं स्कूल से आती, छोटी थी और स्कूल से आते ही मैं सारा काम कर लेती थी, उसके बाद में मैं अपना खेलती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। पूर्णा केम एंड सैट डाउन नियर ग्रैंड मदर। शी आस्क्ड, व्हाट गेम्स डिड यू प्ले? पूर्णा अपनी दादी से पूछती है कि आप कौन सा गेम खेलते थे? वेल, वी लव टू प्ले आँख मिचोली, ग्रैंड मदर से। भी हमें आँख मिचोली खेलना पसंद है। आँख मिचोली आप लोग जानते हो ना, कपड़े बांध देते हैं आँख में, फिर बच्चे वो
सबको पकड़ना पड़ता है, जिससे आँख में कपड़े बांध देते, कुछ दिखाई नहीं देता, और जो टैनर होता है वो सबको पकड़ता है। ओ वी ऑल्सो प्ले दैट गेम, ओ हम भी ये गेम खेलते हैं। पूर्णा बोलती है वॉट एल्स डिड यू प्ले, और तुम क्या खेलते हो? ग्रैंडमा अनुज ज्वाइन देम, अनुज उनको ग्रैंडमा से पूछता है कि और कौन सा गेम आप लोग खेलते हो? माई ब्रदर एंड आई ऑल्सो प्लेड गुल्ली डंडा, मैं और मेरा भाई गुल्ली डंडा भी खेलते थे, जिसको आज क्रिकेट बोलते हैं, पहले लोग उसको गुल्ली डंडा की तरह खेलते थे। वी यूज्ड अ वुडन क्लब, एक वुडन लकड़ी लेते थे, टू हिट एंड मेक अ स्मॉल वुडन पीस जंप, एक छोटा सा लकड़ी का छोटा टुकड़ा होता, एक बड़ा टुकड़ा होता था, उसको वो मार मार के खेलते थे ताकि वो जंप करे। वाइल इट वॉज इन द एयर वी हैड टू हिट इट हार्ड, जैसे ही वो हवा में आती उसको जोर से मारते और वो बहुत दूर तक जाती, सो दैट इट फ्लू ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। द वन हु कुड मेक इट फ्लाई द फास्टेस्ट वॉन, जो सबसे ज्यादा दूर, जिसका वो जो छोटा लकड़ी का टुकड़ा होता था, जो सबसे ज्यादा दूर जाता वही विनर होता। एक्सप्लेन्ड ग्रैंडमदर। सॉरी द चिल्ड्रन वी आर नाउ एंजॉइंग लिसनिंग टू ग्रैंडमा, बच्चों को ग्रैंडमा की बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा था। माई ब्रदर वॉज ऑल्सो इन द कबड्डी टीम, मेरा भाई भी था कबड्डी टीम में। इट टेक्स स्पीड एंड एबिलिटी टू होल्ड वंस ब्रेथ इन कबड्डी, इस कबड्डी गेम खेलने के लिए स्पीड चाहिए रहती है और सांस को रोकना पड़ता है। देयर वर टीम्स इन ईच नेबरहुड, आमने सामने दोनों तरफ टीम होती है, एंड देयर वर मैचेस बिटवीन देम, फिर हमारे नेबरहुड में आसपास में जितने भी होते थे वहाँ पे टीम होती थी और हमारे बीच में मैच यानी गेम्स खेला जाता था। वी हैड ए कबड्डी मैच इन आवर स्कूल टू, अनुज बोलता है हाँ हमारे स्कूल में भी कबड्डी मैच होता है। आई विल बी अ पार्ट ऑफ आवर स्कूल्स कबड्डी टीम व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं स्कूल के लिए तरफ से कबड्डी टीम में खेलूंगा। ही sucked in his breath and added, see I have started practicing holding my breath, वो अपनी सांस को रोकता है और बोलता है, पुन्ना ग्रैंडमदर हंसने लग जाती है। वो अपने दादी को बोलता है देखो मैं अभी से ही सांस को रोकना सीख रहा हूँ। What did grandpa play? asked पुन्ना। पुन्ना बोलती ग्रैंडपा यानी दादाजी क्या खेलते थे? Well he was a very good at कुश्ती, वह कुश्ती खेलते थे। कुश्ती देखो कुश्ती होती है ना, दो जेंट्स लोग मिल के खेलते हैं, बहुत बड़े ग्राउंड में खेलते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराना पड़ता है। अनुज आस्क व्हाट इज कुश्ती, कुश्ती क्या होती है? दिस इज अ वेरी ओल्ड इंडियन स्पोर्ट, ये बहुत ही पुराना भारतीय खेल है, ऑल्सो नोन एज रेसलिंग, जिसको हम रेसलिंग भी बोलते हैं। समटाइम्स किंग्स इन एंशिएंट इंडिया हु वेयर एनिमीज डिड नॉट फाइट विद आर्मीज बट सेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर टू रेसलिंग मैच, कभी कभी ऐसे भी होता था, राजा लोग जो होते थे वो लोग अपनी आर्मी, पूरी आर्मी को, सेना को लेकर लड़ाई नहीं करते थे, अपने अपने सोल्जर्स को भेज देते थे, रेसलर्स को भेजते थे, जो मैच होता था उसमें वो जीतते थे। द किंग वॉन इफ हिज रेसलर वॉन, अगर वो रेसलर जीत जाता तो वो राजा भी जीत जाता। ग्रैंडमदर एक्सप्लेन, ऐसी भी रेसलिंग होती थी बहुत पहले। बट माई फेवरेट गेम वॉज हॉप स्कॉच, यानी उसमें जंप करना पड़ता है। बोले मेरा सबसे इंटरेस्टिंग गेम है हॉप स्कॉच, पुन्ना बोलती है। पुन्ना लुक्ड एट हर ग्रैंडमदर्स लिंकल फेस, शी वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इमेजिन हर एज अ यंग गर्ल रनिंग एंड प्लेइंग। पुन्ना अपनी दादी को देखती है और उनके झुर्रियाँ जो होती हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो फेस एकदम स्किन लटक जाती है तो झुर्रियाँ से दिखती है, तो वो अपनी दादी को देखती है और बोलती है कि दादी आप यंग में कैसे लगती थी, आप यंग में आप दौड़ते खेलते कैसे दिखते थे? दैट इज़ माई फेवरेट गेम टू, ग्रैंडमा सी सेड चेयरफुली, हाँ मुझे दौड़ना और खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। वी यूज टू कॉल इट चिक्की बिल्ला, हम लोग उसको क्या बोलते थे? चिक्की बिल्ला, बिकॉज वी मेड द स्क्वायर्स विथ चॉक एंड बिल्ला was a marker we used to mark how many squares we had won। बोलते हैं हाँ हम चिक्की बिल्ला भी खेलते थे, जिसको स्क्वायर्स बनाते थे, ये देख रहे हैं हॉप स्कॉच, इसको हम हॉप स्कॉच भी बोलते हैं, इसको हम चिक्की बिल्ला भी बोलते थे। पहले ऐसे बॉक्स बनाते, नंबर्स लिखते और फिर कूदते थे। सडनली अनुज साउटेड रेन हैज स्टॉप्ड कम ऑन लेट्स गो एंड द चिल्ड्रन रैन ऑफ। सडनली अनुज जोर से चिल्लाता है और बोलता है बारिश रुक गई, चलो हम बाहर खेलते हैं। इन द पार्क ऑल देयर फ्रेंड्स हैड गैदर्ड, दे डग इन द स्टम्प्स, formed teams, decided which team would bat first and a game of cricket started। उन लोगों को क्रिकेट गेम खेलना था। उन लोगों ने क्या क्या स्टंप, मिट्टी को डग किया, खोदा, उसमें स्टंप लगाया, टीम बनाई और बैट लेके क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया कि पहले कौन खेलेगा। Punna's friend drew the hopscotch square easily in the wet ground and started throwing the markers। पुन्ना की जो फ्रेंड थी वो गिली मिट्टी हो रखी थी, उसमें आराम से उसने मार्कर से बॉक्स बनाया और खेलना शुरू कर दिया। अदर चिल्ड्रन प्लेड खो खो, पिट्ठू एंड हाइड एंड सीक, कोई खो खो खेल रहा था, कोई पिट्ठू खेल रहा था, कोई हाइड एंड सीक खेल रहा था।
For some time the park rang with the laughter and joyful shouts of the children. फिर थोड़ा सा समय बाद में तो पार्क में जो बच्चों के शोर होने लग गए, बच्चों की हंसने की आवाज़ें होने लग गई। ठीक है, तो आज हम यहीं तक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको ये चैप्टर प्लेइंग एज फन में वो दादी उनको अपने गेम्स के बारे में बताती है। बच्चों का खेलने का बहुत मन रहता है, वो बाहर देखते हैं लेकिन बारिश होती रहती है, खेल नहीं पाते, तो दादी उनको बैठा के थोड़ा सा इंटरटेन करती है, उनको बताती है कि वह खुद कैसे खेलती थी, दादाजी क्या खेलते थे। बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर बच्चों को जब बारिश बंद हो जाती है तो बच्चे अपना खेलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक कि मैं आज आपका वो चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको यही करना है, चैप्टर समझना है, देखना है और लर्न भी करना है। बैक चैप्टर्स को आपको लर्न करते जाना है। आई थिंक यू ऑल विल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। और ये रहा आपका वीडियोज़, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पेज नंबर 43 तक ही कर रहे हैं। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।